नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो वैदिक मैथमेटिक्स स्क्वायर के ऊपर क्लास है। स्क्वायर के ऊपर क्लास आपको बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन ये कंप्लीट क्लास होगी। मतलब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें कुछ ट्रिक्स होंगे, कुछ इजी तरीके होंगे जिससे आप बहुत आसानी से स्क्वायर को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले ट्रिक सीखते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रिक सीखने से पहले मैं कुछ चीज आपको बता दूं कि आखिर ये स्क्वायर है क्या, वर्ग है क्या। तो समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए एक खेत है, एक फील्ड है जिसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो भी है 5 मीटर। मतलब लंबाई भी 5 मीटर है और चौड़ाई भी 5 मीटर है। इधर भी 5 मीटर हो गया और इधर भी 5 मीटर हो गया। तो ऐसे क्षेत्रफल को, ऐसे एरिया को कहते हैं वर्ग, मतलब स्क्वायर। ये क्या बला है? मतलब हम जब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो मान लीजिए मैं 6 नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ मैं 6 चारों तरफ से 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर की एरिया का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं किसी भी फील्ड का। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है? तो हमने पढ़ा है, क्या खूब पढ़ा है, साइड मल्टीप्लाई साइड, खूब पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसका मतलब हुआ 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25। ये क्या हो गया? और यहाँ मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्क्वायर निकालने की बात कर रहे हैं तो हम एरिया निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो एरिया ऐसा ही होगा जिसकी सारे साइड बराबर होंगे। क्लियर है? तो अगर आप ये समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। समझिए बात को। जैसे मान लेते हैं मैं पहला नंबर ले रहा हूं, आपको कोई भी नंबर जैसे 40 से 50 के बीच में हो, ऐसे नंबर की बात कर रहा हूं मैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको 25 लेके चलना है, 25 बेस लेके चलना है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया 46 का स्क्वायर मैंने पूछा। पहले आप ये बताइए कि 46 नंबर 50 से कितना कम है? आपने कहा सर 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो आपको करना क्या है? 25 में से 4 कम कर देना है। 50 से 4 कम है तो हम 25 से 4 कम करेंगे, हमेशा 25 लेके चलेंगे। तो 25 से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से 4 कम कर रहे हैं तो 21 होगा। और कितना कम किए हैं? 4। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 16। बच्चे 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है, तो 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 21, 16। फिर से समझिए। जैसे मान लेते हैं कोई एक और नंबर ले लीजिए, जैसे 43 ले लिए हमने। आप ये बताइए कि ये 50 से कितना कम है? तो आपने कहा सर 7 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 25 में से 7 कम करने हैं, हमेशा 25 में से 7 कम करने हैं। तो 25 में से 7 कम कर दीजिए, कितना हो गया? 18। 25 में से कितना कम किए हैं? 7। तो 7 कम किए हैं तो 7 का स्क्वायर 49। ये आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझ पाए कि जब भी मुझे कोई नंबर दिया जाएगा जो 40 से 50 के बीच में होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 44 ले लिया, तो इसको क्या करेंगे? आपने कहा सर ये 50 से कितना कम है? 6 कम है। तो 25 में कम कर देंगे, हम हमेशा 25 में कम करेंगे। तो 6 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19। और 6 कम किए हैं तो 36 हो जाएगा। इसका वर्ग 36 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे नंबर हो जाएंगे अब। बढ़िया। अब समझिए इस बात को, मैं आगे चलता हूँ और आपको एक और नंबर देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ 50 से 60, याद रखिएगा 50 से 60। देखिए कैसे। मान लीजिए एक नंबर मैंने लिया 52 का स्क्वायर। आप मुझे बात समझिए, वो 50 से कम था, ये 50 से अधिक है।
तो 50 से जब अधिक है तो कितना अधिक है? 2। तो हम क्या करेंगे, अब 25 में 2 जोड़ेंगे, वहां घटा रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 27। और ये 2 जोड़े हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 जीरो के साथ रहेंगे क्योंकि 2 नंबर लिखने हैं, डबल डिजिट लिखने होते हैं। अच्छा, कोई और नंबर ले लेते, ये ले लिए। तो आपको पता चला सर ये तो 3 अधिक है, तो 25 में कितना जोड़ देंगे? 3। तो 25 3 28 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या सिर्फ 9 लिखेंगे? नहीं, 0 9 लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और नंबर लो, जैसे मान लो ये ले लो 57 का स्क्वायर। तो ये बताओ कितना अधिक है? 50 से 7 अधिक है। तो 25 में कितना जोड़ देंगे? 7। तो कितना हो जाएगा? 32। और 7 का स्क्वायर 49। तो आंसर कितना हो जाएगा? 49। तो आप ये समझ पाए कि जब भी नंबर 40 से 60 के बीच में होगा तो 50 तक होगा तो घटा देंगे, क्योंकि 50 से कम होगा तो घटा देंगे, और 50 से अधिक है तो बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा बात को, ये ट्रिक नंबर 2 है। अब हम क्या ले रहे हैं? हम नंबर ले रहे हैं 90 से लेके 110 के बीच में। ठीक है, ये किसके नजदीक है? बेस कितना है इसका? 100 के नजदीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने एक संख्या ले लिया 103 का स्क्वायर कितना होगा? 103 का स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है, जितना है उसको ध्यान में रख लो। कितना अधिक है 100 से? 3। कितना अधिक है? 3। तो इतने में ही जोड़ दो, तो 103 तो पहले ही से है, 103 तो पहले से ही है, 3 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 106। कितना हो जाएगा? 106। अब कितना जोड़े हो? तो 3। तो 3 का स्क्वायर 9। तो क्या 9 अकेले लिखेंगे? नहीं, 0 9। फिर से समझो, मान लेते हैं एक नंबर ले लिया मैंने इतना, ठीक, तुमको दिख रहा है कि सर ये 100 से 6 बड़ा है, तो 6 और जोड़ दो इसमें, जितना बड़ा है उतना ही जोड़ देना है। तो तुम कहोगे सर 106 तो पहले ही से था, 6 और जोड़ दिए। देखो 103 पहले से था, 3 और जोड़ दिए तो हो गया 112, और 6 जोड़े हो तो 6 का स्क्वायर 36। ये आंसर होगा। तो एक ये भी, इसका बताओ आंसर कितना हो जाएगा? कहोगे सर 7 अधिक है तो 7 और जोड़ दे, तो 114, और 7 जोड़े हैं तो ये हो जाएगा 49। समझ में आई बात? ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब समझो, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 96 का स्क्वायर, ये तुमको बताना है, समझना मेरी बात को। तुम ये सोचो कि ये 100 से कितना कम है? 4। तो 4 कम है, तो 4 अगर ये कम है तो 4 और कम कर दो। जैसे 103 का स्क्वायर कर रहे थे तो 3 और ही जोड़ रहे थे ना इसमें, वैसे ही अगर ये 4 कम है तो 4 और घटा दो। तो 96 में 4 घटा दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा? 92। अच्छा, 4 घटाए हो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, जैसे मान लो कोई नंबर ले लिया ना, 97 ले लिया, तो कितना कम है? सर 3 कम है, तो 3 और ही कम कर दो इसमें, जितना कम होगा और कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ? 94। कितना कम था? कितना कम था? ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9। तो 9 क्या कर लिखेंगे? नहीं, ऐसे। क्या बात पकड़ में आ रही है? मैंने क्या किया यहाँ, 97 था, 100 में कितना कम था? 3, तो 3 और कम कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 94, और 3 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? कर लोगे अब ऐसा? बढ़िया। तो आपने ये ट्रिक देखा, लेकिन क्या ये ट्रिक 40 से 60 के बीच और 90 से 110 के बीच ही अप्लाई होता है? तो नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो उससे कम या अधिक में भी हो सकता है। समझिए इस बात को कैसे। जैसे मान लेते हैं मैंने 65 ले लिया, 65 ले लिया। अच्छा, आप बताइए ये 50 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 15। कितना अधिक है? सर 15 अधिक है। 50 से ये 15 अधिक है। ठीक है,
50 से 15 अधिक है। तो मैंने यही बताया था ना कि जब ये 50 के आसपास है तो 25 में जोड़ना है। अब बताइए क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे। तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए, 25 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 40। तो 40 तो आ गया। अब 15 का स्क्वायर करना होता था, अरे भाई जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 225, 15 का 225। आपको पता है यहाँ डबल डिजिट ही लेते हैं, इसका मतलब ये आगे चला जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा 42 25, 42 25। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं नंबर ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 72 ले लेते हैं, 72। लेकिन इस नंबर को निकालने के लिए आपको लगभग 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। देखिए कैसे, आपको पता है कि 72 50 और 22 होता है, तो अब 25 में 22 जोड़िए, भाई जो अधिक है वही 25 में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 37 कि 47 होगा, सॉरी 47 होगा, 47 होगा। अब इसका स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, कितना होता है 484। तो 2 ही डिजिट लेने हैं, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 5184, ये होगा। आप समझ पा रहे हैं, जितना ये नंबर 50 से अधिक होगा उसी को 25 में जोड़ेंगे और उसी का स्क्वायर लेके पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप, अच्छा इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन चीजें आसान चल रही है। अगर आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर आता है तो देखिए एक और एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया 37 ले लिया, ठीक है। आप मुझे ये बताइए 50 से कितना कम है, तो कहेंगे सर 13 कम है। तो मैंने यही तो बताया कि अब 13 किससे कम करना है, 25 में से कम करना है। कितने में कम करना है 25। तो जब 25 में से 13 कम करेंगे तो 12 आएगा। अब इसका स्क्वायर करना है, तो लिखिए 169 होता है इसका स्क्वायर। हमको पता है यहाँ डबल ही लेना है, तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो 12 1 13 6 9। क्या बात पकड़ में आई। मैंने कहा चलो भाई 32 का निकाल लो, तो तुमने कहा सर 32 कब आएगा, 50 में से कितना घटाना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा। अब क्या करोगे, ये किस में से कम होगा, 18 25 में से, 25 में से कम होगा, तो 25 में से 18 कम हो तो कितना बचेगा 7 बचेगा। लियो 7 लिख दिया, सही है ना, 25 में 18 7। अब ये 18 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 324। मैं कह रहा हूं कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, तब तो आएगा आपको, नहीं तो फिर वो पुराने वाला मेथड चलेगा। तो ये चला जाएगा कहाँ, क्योंकि ये डबल यहाँ रहेगा, तो 7 3 10 और ये 24 आंसर होगा। क्लियर है। ऐसे ही 100 वाले के आसपास भी होगा, देखो कैसे। मैंने कहा चलो बेस में 100 लेके चलता हूँ, 100 लेके चलता हूँ, 100 लेके चलता हूँ। तो समझो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 117 ले लिया और इसका कर रहा हूँ स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, ये कितना अधिक है 100 से 17, तो इतना ही जोड़ना पड़ेगा, हम यही कर रहे थे। तो 117 तो है ही, 17 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 134, ठीक। अब जितना अधिक है उसका स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289। मैंने यही बताया है कि बस डबल लेना है, ये चला जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 1 3 6 8 9। क्या बात पकड़ में आई। अच्छा कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो 121 ले लेते हैं, तो कितना अधिक है ये 21, और जोड़ दो 21 तो कितना हो जाएगा 142। कितना अधिक है 21। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर तुम्हें याद होना चाहिए, तब ये तरीके आएंगे। 4 4 1 होता है, तुमको पता है, यही छोड़ेंगे ये दे देंगे यहाँ, तो 1 4 6 4 1 आंसर आएगा। क्लियर है। कितना समय लग रहा है इसे सॉल्व करने में, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या माइनस में हो सकता है, तो हाँ देखो कैसे। मैंने कहा तुम ले लो 86 ले लो, तो तुम बताओ ये 100 से कितना कम है 14,
कितना कम है? 14। तो जब वो 112 था, 100 से 12 अधिक था, तो 112 में ही 12 जोड़ रहे थे। वैसे ही अगर ये 100 से 14 कम है तो इसमें से ही 14 घटा देंगे। तो बताओ, अरे 86 में से 14 घटा के देख लो। ये सिखा चुका हूं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए मुझे, लेकिन समझने के लिए लिखते चलो। तो कितना हो जाएगा? 72। तो 72 तो हो गया। कितना कम था? 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो ये रखेंगे, यहाँ चला जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 7396। क्लियर? जैसे मान लो कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे ले लो 89। तो कितना कम है ये? 11। कितना कम है ये? 11 सर कम है, तो इसमें से 11 कम करो तो कितना आ जाएगा? 78। अब अगर 11 कम है तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 121। तो 2 इधर, ये चला जाएगा यहाँ, तो 7921 ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सवालों को निपटा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब तुम ये सोचोगे सर अगर ये सारे तरीके भूल गए तो मैं क्या करूंगा? तो एक यूनिवर्सल सीख लो कि कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। देखो, कोई भी नंबर लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 43 ले लिया। करना कुछ नहीं है, 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखो, ठीक है। 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दो। अब क्या करना है? इसका इसका गुणा कर दो, कितना होगा? 12। अब फिर 12 दूना के 24, है ना? तो 24 हो गया। अब करना क्या है? हर खाने में एक ही डिजिट होगा, हर खाने में सिंगल ही नंबर लेंगे। तो ये तो नंबर है, ठीक है। ये क्या अकेले है कि डबल है? तो ये लिखेंगे, ये चला जाएगा यहाँ, तो सॉरी 4, और ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो खूब अच्छे से नंबर लो, जैसे मान लो 78 ले लिया। तो क्या बनाना है? 3 खाने बनाने हैं ऐसे सर। यहाँ कितना लिखेंगे? 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर। यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ 49। अब इसमें गुणा करो, 56, 56, और 56 का डबल कर दो, क्योंकि इसमें गुणा करना है। तो 56 का डबल कितना होगा? 112। मैंने कहा यहाँ एक ही नंबर लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 4। ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ, तो कितना होगा? 118। तो यहाँ से 8 बस लेंगे और 11 आगे चला गया, तो 11 जब आगे चला गया तो कितना बचा? 60। 60 आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट लेना है, बाकी फेंक देना इधर आगे, ठीक है। तो ये तरीका है, मतलब करना क्या है? इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर इधर, बीच में इसको गुणा करो, डबल कर दो, लिख दो, और सिंगल सिंगल लेते चलते बनो, बाकी को आगे फेंकते चलो, ठीक है। तो ये हो गया। कोई और तरीका है क्या सर? हाँ, जैसे मान लो, हाँ, जिसके लास्ट में 5 है वो देखो कितना आसान है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 15, मैंने ले लिया 25, मैंने लिया 35, मैंने ले लिया 45, मैंने ले लिया 55, ऐसे खूब नंबर सारे ले लिए। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो 25 लिखते चलना है, सोचना ही नहीं है, 25 लिखते चलना है सब में। ये 1 है, 1 बढ़ा दो 2, गुणा कर दो, माने 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 2। हाई 2 है तो 1 बढ़ा दो, 3 गुणे 2 6, हाई 1 बढ़ा दो, 4 गुणे 3 12, हाई 1 बढ़ा दो तो 20, हाई 1 बढ़ा दो तो 30। क्या बात पकड़ में आई? इजी है, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने एक और नंबर दे दिया, तो क्या इस रूल से हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। देखो कैसे, 25 लिख देंगे, ये कितना है? 99। 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 100, और गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 बढ़ा के गुणा कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 5 के लिए था। देखो हम एक एक चीज बूंद बूंद से ही तालाब भरता है ना, तो समुद्र भरता है, सॉरी तालाब क्या बोलना है, बड़ी चीजें भरेंगे हम लोग। तो ये 5 के लास्ट में था, लेकिन सोचो सारी चीजें भूल जाए, तुम्हारे दिमाग से सारी चीजें भूल जाए। अब गुणा करने का ऑप्शन आ गया कि भाई गुणा ही करने मेरा मुझे आता है, सारा ऑप्शन भूल गए, तो क्या करेंगे? तो देखो जैसे मान लो मैंने ले लिया 62 का स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है।
अब मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो सीधा गुणा करने आ रहा है, तो कैसे करेंगे? गुणा भी फास्ट कर सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, कैसे 6 2 6 2। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। अच्छे से सीखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। गुणा कैसे करना है देखो, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो पहले गुणा करेंगे ऐसे, कर लो तो 4 हो जाएगा, इसका इसमें दो ना 4 होगा, फिर इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो और जोड़ दो। देखो कैसे 12 हो गया, 12 लिख दिया, इसमें करेंगे तो 12 हो गया, अब जोड़ दो तो 24, 24 को 4। अब इसका गुणा कर दो इसमें, तो छछा के 36, 36 और 2 36 2 38, ये इसका आंसर होगा। पकड़ में आई बात? सारी चीजें भूल जाओ तब भी कर सकते हो कि नहीं? गुणाई तो करना है। देखो कैसे, मान लो कोई और नंबर ले लें, जैसे ले लिए हमने 33 ले लिया, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या? 33 33, इसका गुणा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ करके दिखा देते हैं आपको, 33 33। तो करना कैसे है? पहले ऐसे चलना, तो 9 हो गया, फिर इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, तो 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 को लिखेंगे 8, तितली के 9 और 9 1 10, ये आंसर होगा। क्लियर है? क्या बात समझ में आ गई है?